स्टूडेंट्स, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि अगर हम ऐसी सर्किट्स में कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं जिस तरह के रेजिस्टर है या इंडक्टर या कैपेसिटर, तो हमें क्या रिस्पांस देता है, मतलब सर्किट को हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं इस तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाने से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं कि अगर हम एक रेजिस्टर वहां पर कनेक्ट कर ले किसी एसी सर्किट में, सो एसी सर्किट का जो बिहेवियर है वो किस तरह होगा। यहाँ पर हम एसी थ्रू अ रेजिस्टर इस पर बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक सिंपल सर्किट कंसिडर कर ले, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमने डीसी सर्किट्स पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर जो सोर्स है वो हमारे पास है एक अल्टरनेटिंग सोर्स, यानी उसकी जो करंट है और जो वोल्टेजेस है वो अल्टरनेटिवली चेंज होते रहते हैं, वेरी करते हैं। उसका जो सिंबल है वो ये है, यानी एक सर्कल आपने बना दिया, इसके अंदर ये साइन की तरह जो वेव है ये आपने पुट कर दिया। सो ये आपको शो करता है एक एसी सर्किट, यानी इसकी जो सप्लाई है वो अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई है। सो यहाँ पर इसी सप्लाई के साथ हम कनेक्ट करते हैं एक रेजिस्टेंस, क्योंकि हम स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम एक रेजिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं इसी ही सर्किट में। ये आपने रेजिस्टर कनेक्ट कर लिया और इनके जो दो अपोजिट टर्मिनल्स हैं वो यहाँ पर हम सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। ये एक सिंपल सर्किट आ गया। अब अगर आप देखें, दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक हमारे पास है रेजिस्टर, जिसकी बिहेवियर इस सर्किट में हम देखते हैं कि रेजिस्टर से इसकी बिहेवियर में क्या आता है, और कुछ पॉइंट्स हम लेंगे, यानी हमने जिन पॉइंट्स के दरमियान ये रेजिस्टर कनेक्ट किया हुआ है, एक को आप नाम दे सकते हैं पॉइंट ए, दूसरा आ जाएगा पॉइंट बी, यह आ जाएगा पॉइंट बी। और जो सप्लाई हम यहाँ पर दे रहे हैं उसको हम वोल्टेज V से डिनोट करते हैं। ये हम इसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, यानी एक्चुअली सोर्स है अल्टरनेटिंग करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस का सोर्स है। सो ये एक सिंपल सर्किट आ गया। अब क्या होता है कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि करंट यानी इलेक्ट्रिकल करंट या चार्जेस की जो मूवमेंट है वो कब होता है, जब आपके पास दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हो। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर दोनों पॉइंट्स पर एक जितना पोटेंशियल है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस नहीं होगा सो करंट वहां पर मूव नहीं करेगा, चार्जेस मूव नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के एनालॉगस एग्जांपल्स हमने पढ़े थे कि सपोज आप एक सरफेस, आम लाइफ में आप एक सरफेस कंसिडर कर लें, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक फ्लोर आप कंसिडर कर ले। ये जिस तरह के घरों में आपके फ्लोर्स होते हैं, एक फर्श पे आप खड़े हैं सपोज, और इसका जो ये पॉइंट आपने देखा होगा कि जो फ्लोर्स हम बनाते हैं नॉर्मली जहाँ पर वाटर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं होता, सो वहाँ पर जो फ्लोर्स है वो हम एक ही पोटेंशियल के बनाते हैं, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली वो जो है हॉरिजॉन्टल होते हैं। अगर हम कहें कि ये वाला पॉइंट, ये एंड और ये एंड यानी बिल्कुल एग्जैक्टली एक ही हाइट के हैं, सो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल और यहाँ पर पोटेंशियल सेम होंगे। सो फिर अगर आप यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, कोई राउंड ऑब्जेक्ट रखते हैं, या सपोज आप वाटर यहाँ पर डालते हैं इस पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि उसकी मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में स्पेसिफिक नहीं होगी, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर है। लेकिन अगर हम एक एंड को थोड़ा सा ऊपर कर ले, सपोज इसको हम यू बनाते हैं, इस फ्लोर को मैंने यू बना लिया, यानी जो लेफ्ट एंड है वो आप देख रहे हैं वो थोड़ा सा अब ऊपर है, और जो राइट एंड है वो थोड़ा सा उससे नीचे है। इसका मतलब है कि अब इसका पोटेंशियल हाई हो गया, पी एच हाई पोटेंशियल, और ये लोअर बन गया, पी एल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर आप ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखे सपोज, सो ये क्या करेगा, हायर से लोअर की तरफ ये मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक्चुअली यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कितना है, पी एच माइनस पी एल, इतना पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों के दरमियान फर्क हो तब मूवमेंट होगा, फर्क ना हो, दोनों अगर इक्वल है तब मूवमेंट नहीं होगी। सो यहां पर हम देख सकते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, अगर एक आपके पास हायर पोटेंशियल है एक टर्मिनल और एक लोअर पोटेंशियल है, तब इलेक्ट्रिक करंट मूव करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक करंट यहां पर नहीं होगा। सो यहां पर इसी तरह के सिचुएशन है, एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने देखा था कि ये हायर पोटेंशियल होता है, हायर पोटेंशियल, और जो नेगेटिव टर्मिनल है सोर्स का
वो हमने देखा था कि दिस इज लोअर पोटेंशियल। सो एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल है, एक लोअर पोटेंशियल। सो तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट इन दोनों पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। सो अब देख सकते हैं कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, अब कन्वेंशनल करंट जो है वो कंसिडर कर ले, ये पॉजिटिव पोटेंशियल और ये नेगेटिव पोटेंशियल। सो जब आप कन्वेंशनल करंट कंसिडर करते हैं, सो हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी मूवमेंट कंसिडर करते हैं, ये इसकी मूवमेंट होगी। और जब वो रेजिस्टर से पास होता है वो करंट, सो हम जानते हैं कि उसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। पोटेंशियल क्या हो जाता है? ड्रॉप हो जाता है। यानी एक्चुअली जब आप आम लाइफ में भी देखते हैं, जब आप किसी रेजिस्टर से पास होते हैं, कोई किसी ऑब्स्टेकल से पास होते हैं, तो आपकी जो एनर्जी है वो ड्रॉप हो जाती है, एनर्जी आप यूज करते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है या जो वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं, उसको हम रिलेट कर सकते हैं विद मैथमेटिक्स, और वो है V इज इक्वल टू आई आर। V यहाँ पर पोटेंशियल है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, I जो है वो इलेक्ट्रिकल करंट है, R जो है इसके लिए अपोजिशन है, जो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सो एक्चुअली इन चार्जेस के लिए जो अपोजिशन है, जो इसकी मूवमेंट को अपोज करते हैं, जो इसकी मूवमेंट में रुकावट डालते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो ये R जो है एक्चुअली रेजिस्टेंस है। और अब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमने देखा था कि जो हमारे पास वोल्टेज है, उसको हम एट एनी टाइम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, यानी टाइम के साथ साथ चूंकि वो वेरी करता है, सो किसी भी टाइम के ऊपर जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं, सो उसका मैथमेटिकल रिलेशन हमने देखा था, वो इक्वल होता है V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी एक्चुअली यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, थीटा को शो कर रहा है। सो V नॉट पीक वैल्यू है, V नॉट जो है वो पीक वैल्यू है, वो कांस्टेंट है। यानी जिस तरह के वेव हमने बनाया था कि ये सपोज एक वेव है वोल्टेज का या आप इलेक्ट्रिकल करंट का ले ले। सो यहाँ पर चूंकि हम वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं, सो ये वोल्टेज का अगर आप वेव ड्रा कर ले, तो देखिए ये इसकी पीक वैल्यू है। सो V नॉट जो है एक्चुअली इस वैल्यू को शो कर रहा है, दिस इज पीक वैल्यू V नॉट। इसी तरह अगर आप नेगेटिव यानी रिवर्स डायरेक्शन में देखें, तो फिर पीक वैल्यू ये होगी, यानी जो लोअर साइड है इसका, उसकी भी अपनी पीक वैल्यू है, और जो अपर साइड है उसकी भी पीक वैल्यू है। so ये दोनों हमारे पास आ जाएंगी पीक वैल्यू। सो इस इक्वेशन में जो V नॉट है वो इस पीक वैल्यू को शो कर रहा है। V जो है वो इंस्टेंटेनियस एनी टाइम, क्योंकि T चेंज हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो उसके साथ साथ जो वोल्टेज है वो भी वेरी करता है, मैक्सिमम मिनिमम या इनके दरमियान कोई भी इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अगर यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में ओहम्स लॉ में पुट कर लें, तो देखिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या बनती है, रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू अगर फर्स्ट हम कैलकुलेट कर लें, यहां से इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आप देख सकते हैं वो इक्वल है V डिवाइडेड बाय R के। बोथ साइड्स आपने R पे डिवाइड किया। अब देखिए V की वैल्यू आप यहां से पुट कर ले, ये V की वैल्यू यहां पर पुट कर ले, क्योंकि हम AC सर्किट्स स्टडी कर रहे हैं। सो AC सर्किट्स में ये वैल्यू आप पुट कर ले, सो ये बन जाएगा V नॉट, V की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाय R। अब देखें, चूंकि ये रिलेशन इलेक्ट्रिकल करंट वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान है, सो जिस तरह वोल्टेज चेंज होगा उस तरह इलेक्ट्रिकल करंट भी चेंज होगा। अगर वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो मैक्सिमम है, सो करंट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके दरमियान वेरिएशन हमने पढ़ा था एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए V नॉट डिवाइड बाई R ये फिर किसके इक्वल होगा? अगर आप ऊपर इक्वेशन से देखें, जो V बाई R है वो किसी भी टाइम के ऊपर करंट के इक्वल है, क्योंकि वोल्टेज चेंज होता है तो उसके साथ साथ करंट भी चेंज होगा। लेकिन अगर पीक वैल्यू है वोल्टेज की, यानी V नॉट है, तो फिर करंट की भी पीक वैल्यू होगी जो कि I नॉट के इक्वल होगी। यानी अगर वोल्टेज की वैल्यू पीक पर पहुंच गई, तो यानी करंट और वोल्टेज चूंकि फेज में होते हैं, एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट पर, तो इसीलिए ये भी पीक पर होगा। तो इसीलिए करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू होगी मैक्सिमम। सो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं I, इस इक्वेशन से हम पुट कर सकते हैं I की वैल्यू जो है इसकी जगह पुट कर ले I नॉट, V नॉट डिवाइड बाई I बार R। इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पर पुट कर ले, तो ये बन जाएगा I नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आ जाएगी। यानी यहां से हम देख सकते हैं कि
अगर वोल्टेज की वैल्यू पीक वैल्यू है, सो करंट की वैल्यू भी पीक वैल्यू होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं आई नॉट, और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी टाइम के ऊपर करंट्स में जो चेंजेस आते हैं वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पुट किया करें सो आपके पास इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आ जाएगी। सो नेक्स्ट हम इस पर बात करते हैं, छोटा सा लेक्चर इस पर बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप देखें कि किस तरह हम इन दोनों को फेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।